Welcome students, once again we are doing the chapter The Hack Drive. This chapter is written by Sinclair Lewis. Let's do long question of this chapter. Question will be like this: compare and contrast the narrator of the story The Hack Driver and Oliver Lutkins. तो आपने ओलिवर लटकिन और नरेटर के करेक्टर स्केच की तुलना करनी है। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि राइट डाउन ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द हैक ड्राइवर, तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ है लिख देना है। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन ए ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ ओलिवर लटकिन्स, तो आपने जो सेकंड पैराग्राफ है वो लिख देना है। और अगर आपको क्वेश्चन ऐसे आता है कि कंपेयर एंड कंट्रास्ट द नरेटर ऑफ द स्टोरी द हैक ड्राइवर एंड ओलिवर लटकिन, तो फिर आपको दोनों ही पैराग्राफ है वो लिखने पड़ेंगे। तो एक ही क्वेश्चन से आपके तीनों क्वेश्चन है वो कवर हो रहे हैं। तो आंसर रहेगा द नरेटर ऑफ द स्टोरी द हैक ड्राइवर इज ए सिंपल माइंडेड एजुकेटेड बट एन अनएक्सपीरियंस पर्सन। इस कहानी को जो सुनाने वाला व्यक्ति है द हैक ड्राइवर स्टोरी को जो सुनाने वाला नरेटर है वो एक बड़ा ही सिंपल माइंडेड सीधा साधा व्यक्ति है, एजुकेटेड पढ़ा लिखा है, बट एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, लेकिन उसको जीवन का अनुभव नहीं है। ही इज ए लॉ ग्रेजुएट विद ऑनर्स, वो एक लॉ ग्रेजुएट है, ठीक है। उसने लॉ ग्रेजुएशन की पढ़ाई की हुई है और ऑनर्स की भी पढ़ाई की हुई है, बट ही इज नॉट प्रैक्टिकल एनफ टू यूज ए सिचुएशन फॉर हिज ओन बेनिफिट। लेकिन वो इतना प्रैक्टिकल नहीं है, इतना व्यवहारिक नहीं है कि वो किसी भी सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना नहीं जानता। He thinks that he is misused by the official of his law firm. वो ये सोचता है कि उसको उसकी फर्म के जो अधिकारी हैं उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसको लीगल केसेस लड़ने के लिए अदालत में नहीं भेजा जाता, बल्कि उसकी ड्यूटी है वो लोगों को सम्मान देने तक ही सीमित है। He is not satisfied with his present position in his life. वो अपने जीवन की वर्तमान स्थिति से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। When he goes to New Malone to give a summons to a person named Oliver Lutkin was right there at the station. जब वो न्यू मिलोन एक ओलिवर लटकिन नाम के आदमी को सम्मन देने के लिए जाता है तो ओलिवर लटकिन स्टेशन पर ही था। ओलिवर लटकिन हाइड्स हिज आइडेंटिटी, ओलिवर लटकिन चालाकी खेलते हुए अपनी पहचान को छुपा लेता है। हाइड में नहीं होता छुपाना। एंड प्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज बिल मुगनसन, और उसने अपने आप को बिल मुगलसन की तौर पर पेश कर दिया। ही टेक्स द नरेटर एवरीवेयर इन द टाउन बट नोबडी डिस्क्लोजेस हिज आइडेंटिटी। वो नरेटर को बुद्धू बना करके बहुत सारी जगहों पर ऐसे ही घुमाता रहता है, लेकिन किसी ने भी ओलिवर लटकिन की सही पहचान है उसको डिस्क्लोज नहीं किया, उसका भंडाफोड़ नहीं किया। नेक्स्ट पैराग्राफ, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर है वो ओलिवर लटकिन के बारे में लिखेंगे। ऑन द अदर हैंड ओलिवर लटकिन इज ए वेरी क्लेवर। दूसरी तरफ ओलिवर लटकिन है वो बड़ा ही क्लेवर, बड़ा ही शातिर व्यक्ति है, चालाक चतुर व्यक्ति है, बट जॉली नेचर्ड पर्सन, लेकिन वो एक खुश रहने वाला व्यक्ति है, उसके मन में कोई बुरा नहीं है, मन से वो बुरा नहीं है। ही इज वेरी गुड एक्टर आल्सो, वो अच्छी एक्टिंग करना भी जानता है। ही टेक्स द नरेटर टू एवरी प्लेस वेयर लटकिन्स ऑफर विजिट। वो नरेटर को उन सभी जगहों पर घुमाता है जहां पर लटकिन जाया करता है। एट लास्ट ही टेक्स द नरेटर टू हिज मदर्स फार्म। अंत में वो नरेटर को उसकी मदर के फार्म के ऊपर, ओलिवर लटकिन के मदर की फार्म के ऊपर भी लेके जाता है। बट एंड बोथ एंजॉयड ए फेयरफुल ट्रीट। और जब उसकी मदर है जब एक लेकर के आती है, लोहे का लठ लेके आती है, तो वो वहां से भाग खड़े होते हैं। बट ओलिवर लटकिन्स हैड नो बैड इंटेंशन, लेकिन ओलिवर लटकिन है उसकी कोई बुरी भावना नहीं थी। ही टेक्स द एडवांटेज ऑफ द नरेटर सिंप्लिसिटी। वो नरेटर की सिंप्लिसिटी का, सादगी का फायदा उठाता है। इग्नोरेंस एंड सिंप्लिसिटी, वो उसकी सिंप्लिसिटी और उसकी इग्नोरेंस का, अज्ञानता का फायदा उठाता है। यहाँ सिंप्लिसिटी है वो रिपीट हो गया है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। सो ही ट्रीट्स द नरेटर ए लॉ ग्रेजुएट ए बॉय ऑफ 7 फॉर द सेक ऑफ ए फन। और इस प्रकार से नरेटर जो कि लॉ ग्रेजुएट है
उसको एक इस प्रकार के 7 साल के बच्चे की तरह से वो लेता है केवल मजाक के लिए। ठीक है, तो दिस इज योर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, आई डू होप दैट नाउ यू विल बी एबल टू राइट a character sketch of the narrator and Oliver Rutkin as well as. Thank you very much for listening me and have a nice day.